इस वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कराने वाला हूं। अगर आपने इसको सॉल्व कर भी रखा है ना, तो एक बार बस ऊपर से देख लो कि इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 देखो, इसने बोला है कि इसमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बनाने थे और ग्राफिकली हमें आंसर्स निकालना था। यानी कि इसका ग्राफ बना करके पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन जो आएंगे ना, उसका ग्राफ बनाना है। पहले बोला 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज हो रहा है, ठीक है। नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वो 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो एक काम करते हैं, मान लेते हैं, मैंने माना लेट जो गर्ल्स है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स वो है x और जो नंबर ऑफ बॉयज है वो है y, ऐसा मैंने मान लिया। 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, यानी अगर मैं गर्ल्स और बॉय दोनों को प्लस करूं तो क्या 10 आएगा। पहली इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, इक्वेशन नंबर 1 आ गया। दूसरा इन्होंने बोला है, लिखा हुआ है ना 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, यानी गर्ल्स इज इक्वल्स टू 4 मोर देन बॉयज, ये है 4 प्लस वाई आ गया। अगर मैं y को इधर लेकर के आऊं तो मेरे पास इक्वेशन क्या आ गई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। अच्छा, अब इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड एलिमिनेशन से तो कर देंगे, आगे सिखाऊंगा, बट ग्राफिकली कैसे करें। तो ग्राफिकली करना मैंने सिखाया था आपको। उस ग्राफ को मतलब इसका ग्राफ बनाना है, दोनों इक्वेशन जो आई है ना, इसका ग्राफ बनाना है एंड आपको कमेंट करके बताना है कि ये दोनों कहां पे कट कर रहे हैं। जहां पे ये कट करेंगे वही इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है 5 पेंसिल्स है और 7 पेन है, टुगेदर कॉस्ट दोनों को मिलाकर के 50 रुपए लग रहे हैं, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन होंगे तो 46 रुपए लग रहा है। तो कॉस्ट बोला है एक पेंसिल का फाइंड करने के लिए और एक पेन का। पहले तो एक चीज समझो, जिसका कॉस्ट फाइंड करने के लिए कहते हैं ना, उसको आप एक्स और वाई मान लो। कि मैंने मान लिया, लेट मैंने माना कि जो पेंसिल है ना वो एक्स रुपए की आ रही है और जो पेन है वो वाई रुपए का आ रहा है। अच्छा, अगर ऐसा है तो इन्होंने बोला 5 पेंसिल यानी 5x, भाई एक पेंसिल होगा तो x, 2 पेंसिल होंगे तो 2x, डबल x, 2 गुना x। x मतलब क्या भाई, रुपीज, कितनी रुपीज है, तो 5x आ गया क्योंकि 5 पेंसिल है और 7 पेन है तो 7y, दोनों को जोड़ करके कितने रुपए बन रहे हैं, 50। तो ये इक्वेशन 1 आ गई। दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी, 7 पेंसिल है तो 7x प्लस में 5 पेन है तो 5y इज इक्वल्स टू 46, ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब ये दोनों इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है ग्राफिकली। सॉल्व करके कैसे सॉल्व करते हैं भाई पता है ना, एक बार x की वैल्यू 0 लेते हैं, फिर उसके बाद y की वैल्यू 0 लेते हैं, इस तरह से सॉल्व किया था, मैंने ऑलरेडी बताया है। इसीलिए मैंने पिछले वाले एपिसोड में आपको ऑलरेडी चीज सिखा दी थी। आपको इन दोनों का आंसर जल्दी से फटाफट कमेंट करना है, फिर मैं आपको हार्ड दूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ऐसा क्वेश्चन है ना, इसको खाना खाते खाते भी, घूमते घूमते भी कर सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, बोला इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी, पैरेलल बनेगी या कोइंसिडेंट। तो क्या करना है भाई, कंडीशन हमें ऑटोमेटिकली याद है, अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन होगी। अच्छा, अगर सारे इक्वल है तो वो एक के ऊपर एक चढ़ गया, यानी कि कोइंसिडेंट होगी। अच्छा, 2 इक्वल है शुरू के, लेकिन तीसरा वाला इक्वल नहीं। समझ पा रहे हो क्या कह रहा हूं भाई, समझ गए होंगे। देखो अब करते हैं सवाल को। पहला वाला इन्होंने बोला 5/7, ये तो ऐसे देखो बिना लिखे भी करवा सकता हूं मैं। 5/7 इज इक्वल टू 4/6, 4/6 कट के आ जाएगा -4 में, -4/6 तो -2/3 आ जाएगा। क्या ये इसके इक्वल है भाई, 5/7 माइंड में करो, 5/7 क्या -4/6, -4/6 यानी -2/3 के इक्वल है, नहीं है। तो अगर नहीं है तो इंटरसेक्टिंग लाइन है भाई, खत्म, इंटरसेक्टिंग लाइन खत्म, बस। सेकंड वाला 9x, इसको देखो, ये इसका डबल है, 9 का डबल 18, 3 का डबल 6, 12 का डबल 24। ओ भाई सारे के सारे डबल है, यानी कि 1/2 1/2 1/2 आएगा, निकाल करके देख लो चाहे तो। 1/2 अगर सारा आ रहा है यानी सब इक्वल, सब इक्वल यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ गए, यानी कि कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। थर्ड वाला भाई एग्जाम में करके दिखाना, a1/a2 इक्वल टू 1/2 आ रहा है किस तरीके से, ठीक है। मैं तो ऐसे बता रहा हूं आपको क्योंकि आप समझ चुके हो। अब ये देखो 6/2 यानी कि ये 3/1 आ जाएगा और ये माइनस माइनस कट जाएगा ना, तो ये भी 3/1 आ जाएगा। बट ये 10/9 है, यानी कि ये और ये तो इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। ये कहां पे होता है, ये होता है पैरेलल लाइंस में, पैरेलल लाइन की कंडीशन है। तो भाई ये सवाल बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला कौन सा कंसिस्टेंट है, कौन सा कंसिस्टेंट नहीं है। कंसिस्टेंट यानी सॉल्यूशन है, लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाले कंसिस्टेंट वाले ने, हाँ। तो सॉल्यूशन किसका होता है भाई, वो जो कि इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है। एक तो ये हो गया, और कौन होता है, जो कि कोइंसाइडिंग लाइंस होते हैं, जिसमें मेनी सॉल्यूशंस होते हैं, यानी कि सब इक्वल, a1/a2 b1/b2 c1/, सब इक्वल होते हैं उसमें, है ना। बाकी अगर पैरेलल की बात करें हम, तो पैरेलल जो है वो उसमें सॉल्यूशन नहीं होते, यानी जब भी कभी a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, अगर ऐसा आ जाए
तो कहना नहीं भाई नहीं, ये तो इनकंसिस्टेंट है। तो ध्यान से देखते हैं, 3/2, 2/-3। अब ये देखो A1/A2, यहीं से देख लो, यहीं से देख लो, पता चल जाएगा। लिखने के लिए तो लिख देंगे हम टेस्ट वगैरह एग्जाम में, बाकी ऐसे देखो किस तरह से करना है इसको। 3/2, 2/3। भाई 3/2, 2/3 इक्वल कैसे होगा, नहीं हो सकता। अच्छा, A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, ये कौन सी कंडीशन है? दिस इज द कंडीशन ऑफ यूनिक सॉल्यूशन, है ना। और यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन है दिस इज कंसिस्टेंट। भाई उसका सॉल्यूशन तो निकल गया, कम से कम कंसिस्टेंट है। फिर उसके बाद सेकंड 2x माइनस, इसको सोचो, देखो 2/4 यानी 1/2, -3/-6, माइनस से माइनस कट जाएगा, 1/2। अच्छा, ये दोनों इक्वल आ रहे हैं, इसको देखो 8/9, दिस इज नॉट इक्वल। यानी A1/A2 इज A1/A2 B1/B2 के बराबर है, जो कि C1/C2 के बराबर नहीं है। ये कौन सी कंडीशंस है? तीनों बराबर होता तो कोइंसाइडिंग लाइन होती, बट ये एक इक्वल नहीं है लास्ट वाला। यानी कि ये कंडीशंस है पैरेलल वाली, और पैरेलल यानी दो लाइंस ऐसे जा रही है, सुई सुई, कहीं पे भी कट ही नहीं कर रही, नो सॉल्यूशन। यानी कि इस बंदे ने अपनी लाइफ की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं निकाला, इनकंसिस्टेंट। इसको देखो 3/2 और 9, इसको डिवाइड करो। देखो इसको करके देखना पड़ेगा थोड़ा सा, क्योंकि जब बट्टे में आता है ना तो थोड़ा सा हमें कंफ्यूजन होने लग जाता है कैसे करूं इसको। तो 3/2 3/2 और 9, तो ये क्या आएगा? 1/6 आएगा। इसको देखो क्या आएगा? 5/2। अच्छा, यहाँ माइनस नहीं है, यहाँ पे माइनस नहीं है, ठीक है। 5/2 और ये है -10, -10 ले लेते हैं, तो ये आएगा -1/-4 आ रहा है। और A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। कौन सी कंडीशन है? कौन सी कंडीशन? यूनिक सॉल्यूशन यार। A1/A2 नहीं है इक्वल, तो अगर नहीं है यूनिक सॉल्यूशन, एक सॉल्यूशन तो निकल गया, दिस इज कंसिस्टेंट है। फोर्थ वाला 5x 1/1 5/10 यानी -1/2 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ -1/2, कट के आ जाएगा यार। और ये 3/6, ये भी -1/2 आ जाएगा, -1/2। ये भी -1/2 आ जाएगा। भाई साहब, मतलब सारे इक्वल, यानी बहुत सारे सॉल्यूशन, यानी कि कुछ तो है सॉल्यूशन, तो कंसिस्टेंट बहुत सारे सॉल्यूशंस है। अब इसकी बात करो तो इसको डिवाइड करके देख लो, 4/3 और मल्टीप्लाई 2, तो डिवाइड किया तो ये आ गया 2/3। इसको करो, ये तो ऑलरेडी 2/3 है। इसको करो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2/3, यानी सारे बराबर। A1/A2 B1/B2 C1/C2 सारे बराबर, तो ये कंसिस्टेंट। क्यों भाई? क्योंकि मैनी 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 इन्फिनिट सॉल्यूशंस। क्वेश्चन नंबर 4 में इन्होंने बोला है फिर से वही कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट, बस एक चीज इन्होंने ऐड कर दी, बोला कंसिस्टेंट है ना तो ग्राफ बनाना है। ठीक है, तो ग्राफ बना लेना। ग्राफ बनाना मैंने ऑलरेडी सिखाया, बहुत आसान होता है। जीरो लेना है एक्स को और फिर वाई को लेना है, और कभी अगर मान लो वो फ्रैक्शन में आ जाता है तो फिर कुछ और वैल्यूज ले लेनी है। मैंने क्वेश्चन इसीलिए करवा रखे बहुत अच्छे से, पिछले वाले प्रीवियस क्वेश्चन उठाए थे, तो इसको देख लेते हैं एक बार। देखो 1/2 1/2 1/2, सारे 1/2 आ रहे हैं। अच्छा, सारे 1/2 यानी कि सब इक्वल, यानी कि बहुत सारे सॉल्यूशंस, यानी कि कंसिस्टेंट। ये है कंसिस्टेंट। अच्छा, अब देखते हैं सेकंड वाला x माइनस वाई 1/3, फिर इसके बाद 1/3 यानी A1/A2 B1/B2 के इक्वल आ गया। बट ये देखो क्या आ रहा है, 8/16 यानी 1/2 आ रहा है ये तो भाई ये इक्वल है ही नहीं इसके। C1/C2 इज नॉट इक्वल, यानी कि, और अगर ऐसा नहीं है तो ये पैरेलल लाइंस हो गई, और पैरेलल लाइंस यानी नो सॉल्यूशंस, यानी कि इनकंसिस्टेंट है। जो कंसिस्टेंट है ना सिर्फ उसी का ग्राफ बनाने को बोला है। इसका मतलब ये कंसिस्टेंट निकला तो इसका ग्राफ, इसकी जब ग्राफ बनाओगे ना तो यार आपको पता है कि ये इंटरसेक्टिंग लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस, सही कह रहा हूं? सोच के बताना। 1/2 1/2 1/2, दिस इज नॉट इंटरसेक्टिंग लाइंस, दिस इज बेसिकली कोइंसाइडिंग, क्योंकि सारे इक्वल है। अगर सारे इक्वल तो कोइंसाइड, जुड़वा बच्चे याद आ रहे हैं ट्विंस वाले जो एग्जांपल दिए थे। 1/2 1/2 बट माइनस है, माइनस है, ये माइनस है, यानी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2। इसका मतलब ये है, वो क्या कहते हैं, इंटरसेक्ट करता है। मतलब अगर ये इंटरसेक्ट करेगा तो एक सॉल्यूशन तो है कम से कम, ये रहा एक सॉल्यूशन, एंड इट इज कंसिस्टेंट। इसका ग्राफ बनाओगे ना तो आपको ग्राफ कैसा मिलेगा पता है? ये एक मतलब एक पॉइंट पे काट रहा होगा, एंड जहां पे ये काट रहा होगा इसमें तो बहुत सारे सॉल्यूशंस है, तो इसमें हम कुछ नहीं कह सकते क्या है क्या नहीं, तो आप बोल दोगे अनलिमिटेड इन्फिनिट सॉल्यूशंस। ठीक है, इन्फिनिट सॉल्यूशंस है इसमें। लेकिन इसकी अगर हम बात करें
तो ये सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगा और वो किस पॉइंट पे कट करेगा वो आपको कमेंट करके बताना है। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये है 1/2 ये लेकिन 2/5 आएगा काट करके, तो ये यानी कि a1/a2 b1/b2 के कल तो है लेकिन c1/c2 के नहीं है, यानी पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइन यानी इनकंसिस्टेंट, तो इसका भी ग्राफ नहीं बनाना। ठीक है, ग्राफ सिर्फ उसी का बनाना है जो कि कंसिस्टेंट है, उसी के ग्राफ से सॉल्यूशन फाइंड करना। भाई इसके तो बहुत सारे निकलेंगे इनफाइनाइट सॉल्यूशंस, लेकिन इसका सिर्फ एक ही सॉल्यूशन निकलने वाला है। कम से कम ये कमेंट कर देना बस, बेशक ये सब मत करना, एक ये वाला मत करना, पर ये वाला कमेंट करके मेरे को बताना कि ये कहां पे कट कर रहा है। आई वांट टू सी कि कितने एक्टिव हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, वर्ड प्रॉब्लम है। क्या बोला है इन्होंने, बोला हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर। पहले एक रेक्टेंगल देख लेते हैं, ये है रेक्टेंगल, दिस इज अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगुलर पॉइंट, रेक्टेंगुलर फिगर है वो, तो वो गार्डन है बेसिकली, गार्डन गार्डन दिल गार्डन गार्डन हो गए। तो ये जो गार्डन है ना, हाफ द पेरीमीटर, अच्छा पेरीमीटर मान लेते हैं, ये जो इसकी जो लेंथ है, द लेंथ इज x, और जो इसकी विड्थ है उसको y मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। चाहे तो l और b भी मान सकते हो, बट क्योंकि यहाँ पे x y वेरिएबल्स लिए जा रहा है इस पूरे चैप्टर में, तो इसलिए मैंने x y माना है। अब half the perimeter of rectangular garden whose length is 4 meter more than its width is 36 है। भाई साहब ये सवाल देख के जान निकल जाती है, एक तो समझ नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम क्या है। भाई देखो हाफ द पेरीमीटर जो बोल रहे हैं वो करते जाओ। पेरीमीटर क्या होता है इसका, 2 लेंथ प्लस ब्रेड्थ। अच्छा 2 लेंथ क्या है x, विड्थ क्या है y, लेकिन ये पेरीमीटर है, दिस इज पेरीमीटर। इन्होंने बोला इसका आधा, इसका आधा करो, ये कट गया, ये आ गया इसका आधा, तो हाफ ऑफ द पेरीमीटर क्या होगा, दैट इज x प्लस वाई। वो इन्होंने दे रखा है हाफ ऑफ द पेरीमीटर रेक्टेंगुलर गार्डन वो लेंथ इज 4, ये वाली लाइन छोड़ो भी, वो लेंथ तो 4 दूंगा बकवास, चल इज 36 लिखा है ना, यानी ये जो हाफ ऑफ द पेरीमीटर है वो 36 आ रहा है, ये है 36, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब अगला इन्होंने बोला वो लेंथ इज 4 मीटर मोर, लेंथ यानी कि x इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, है ना। तो अब यहां से एक इक्वेशन आ सकती है x माइनस वाई, इसको इधर लाया, इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। अब ध्यान से देखना, इसी की वजह से तो ये आया है, तो चाहे ये लिखूं चाहे ये बात ये, तो एक काम करते हैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर देते हैं, तो ऐड 1 एंड 2, ऐड 1 एंड 2, उसको मैं ऐड करने जा रहा हूं। तो अगर मैं ऐड करूं इसको ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन ऐड कर रहा हूं, ये दोनों ऐड करूंगा तो 2x हो जाएगा, y और माइनस वाई को ऐड करूंगा तो y वाली चीज उड़ जाएगी गायब, y प्लस माइनस वाई क्या होगा, अरे यार देखो y प्लस माइनस वाई क्या होगा, y माइनस वाई, वो तो कट गया, हट गया, जीरो आ गया, हट। अब 36 और 4 को प्लस करो तो क्या आ रहा है 40 इज इक्वल्स टू 40, तो x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई 20 मीटर। ठीक है, यानी ये लेंथ है, इस वैल्यू को इसमें डाल दो चाहे इसमें, आपकी मर्जी है। तो मैंने क्या किया, पुट इन फर्स्ट, जब मैं फर्स्ट में डालूंगा तो 20 प्लस y इज इक्वल्स टू 36, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 36 माइनस 20, 36 में से 20 जाएगा तो कितना बचेगा, ये बचेगा 16, तो y की वैल्यू आ गई मेरी 16। यानी अब मैं लास्ट में एक लाइन लिख दूंगा, हेंस लेंथ इज 20 मीटर एंड विड्थ इज 16 मीटर, ये मीटर में आ गया, दिस इज इन मीटर, ये मीटर में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 जो है ना, उसके मल्टीपल आंसर हो सकते हैं। ये वो क्वेश्चन है जो ना आप नकल मारोगे ना तो टीचर पता लगा लेगा कि नकल मार रखा है इस बंदे ने, क्योंकि सबकी थिंकिंग अलग अलग होगी इस क्वेश्चन में। कैसे, ध्यान से देखना, ये जो क्वेश्चन है इन्होंने एक इक्वेशन दे दी है ऑलरेडी, इन्होंने बोला ये इक्वेशन 1 है, लेकिन दूसरी इक्वेशन इनको नहीं पता, बट इन्होंने कंडीशंस दे रखी है कि दूसरी इक्वेशन वो बनाओ, हमें बनानी है दूसरी इक्वेशन, वो बनाओ दूसरी इक्वेशन जिससे कि जब मैं दोनों पेयर ऑफ इक्वेशंस को देखूं ना तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस बनाए, फिर पैरेलल बनाए, फिर कोइंसिडेंट। तो पहले इंटरसेक्टिंग की बात करते हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस होने के लिए कंडीशंस क्या है, व्हाट इज कंडीशन, अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस करनी है तो कंडीशन क्या है, यानी एक जगह पे कट करे तो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 करना पड़ेगा। यानी कि आप क्या कर सकते हो, एक ऐसी इक्वेशन ले लो जिसमें a1/a2 b1/b2 के इक्वल ना है। यानी एक काम करता हूं मैं ना,
कुछ भी ले सकते हैं आप, चाहे तो यहाँ पे 3x ले सकते हो, प्लस में 2y, माइनस में मान लो मैंने ले लिया 4 इज इक्वल्स टू 0, तो ये दूसरी इक्वेशन है। अब दोनों को कंपेयर करो, देखो 2/3 आ रहा है और ये 3/2 आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं हुए। अगर इक्वल नहीं हुए a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी इंटरसेक्टिंग लाइन बन चुकी है। अब हो सकता है आपका दोस्त ये सोचे 5x 8y -32 कुछ भी, है ना, तो सबके अनलिमिटेड मतलब बहुत सारी पॉसिबिलिटी आंसर्स के, है ना, कुछ भी सोच सकता है कोई भी। अब ये वाला देखो, पैरेलल लाइंस बनानी है। पैरेलल लाइंस बनाने के लिए क्या करना होगा, पैरेलल लाइंस अगर मेरे को बनानी है तो मैं a1/a2 b1/b2 के इक्वल करूंगा। यानी एक काम करो, अगर ये 2 ले रहे हो ना, तो जब भी इक्वल की बारी आती है तो इसका डबल ले लो, सबसे इजीएस्ट वे होता है 4x, और इसका डबल ले लो 6y, लेकिन इसको इक्वल मत कर देना माइनस में। अब देखो ये इसका डबल है, ये इसका डबल है, लेकिन इसका डबल मत लेना, यानी 16 मत ले लेना, भूल के भी 16 नहीं लेना हमें, क्योंकि अगर मैंने 16 लिया तो उसमें a1/a2 b1/b2 c1/c2 तीनों इक्वल हो जाएगा, और ये कंडीशंस मैं इसमें डाल सकता हूं चाहूं तो। इसका डबल कर देता हूं 4x, प्लस इसका डबल कर देता हूं 6y, और इसका डबल कर देता हूं 16 इज इक्वल टू 0। ये दूसरी इक्वेशन है। अब इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करो, a1/a2 1/2 1/2 1/2, तो ये वाली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये वाली चीज डबल नहीं करनी, इसके ये वाली चीज इसके डबल मत करना, तो लो 32 कर दिया इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करो, ये 1/2 आएगा, ये भी 1/2 आएगा, लेकिन ये 1/2 नहीं आएगा, तो हो गया सवाल। इसी तरह से करना है वाला सवाल, मतलब इसमें पॉसिबिलिटी बहुत सारी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें ग्राफ बनाना है और एक ट्रायंगल फॉर्म होने वाला, देखना ग्राफ बनाने चलते हैं। तो अगर मैं बनाऊं इस वाले इक्वेशन को लेकर के देखता हूं पहले, तो अगर इस वाले इक्वेशन के x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 के अकॉर्डिंग अगर चलूं तो x y लेना पड़ेगा, इसको x को पहले 0 लेना पड़ेगा, फिर y को लेना पड़ेगा, तो ऐसे कर लेते हैं। अगर मैं x 0 लूं, ले लिया, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या आएगी, y विल बी, ये माइनस वाई होगा इधर, ये तो गायब हो गया, है ना, इसको इधर भेजोगे तो y की वैल्यू जो है 1 आ रही है, 1 आएगी, y की वैल्यू 1 आई, ठीक है। अगर मैं y को 0 लूं तो ये पूरा गायब हो जाएगा, और ये इधर आएगा तो x की वैल्यू -1 आएगी, ठीक है। तो इसका ग्राफ बना सकते हैं हम। तो अगर इसका ग्राफ बनाने से पहले एक काम करते हैं, दूसरा वाला देख लेते हैं, यही हम करते हैं ना हमेशा, पहले दोनों का खींच लेते हैं, फिर उसके बाद तो 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब x y, ठीक है, तो एक बार वैल्यू हमें क्या लेनी है, एक बार लेनी है हमें 0, x की जगह 0 लेकर के देखो तो ये पूरा उड़ जाएगा, पूरा उड़ने के बाद y की वैल्यू 6 आएगी, निकाल करके देख लो चाहे तो y की वैल्यू 6। अच्छा, अब इसको हटा दो क्योंकि y 0 लेने के लिए बोलना है अगली बार, इसको हटा दिया तो इसको उधर भेजा, तो क्या आएगा मेरे पास, x की वैल्यू जो है 4 आने वाली है, ठीक है। अब इन सभी पॉइंट्स को मैं दर्शाने जा रहा हूं, देखो y मैक्सिमम कहां तक जा रहा है, 6 तक जा रहा है, और x 4 तक जा रहा है, तो x को 4 तक बना दे रहा हूं। ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ग्राफ पे करना तब अच्छे से होगा, या फिर ग्राफ पे नहीं भी कर रहे ना तो इसको कॉपी में कर लेना। देखो 1 2 3 4, क्योंकि 4 तक जा रहा है एंड में, और y पे कहां तक जा रहा है, 6 तक, तो 6 तक बना देना y पे, 1 2 3 4 5 6 तक है ना, 6, ये रहा 6। अब देखना ध्यान से सुनो, ये y है, दिस इज y एक्सिस। अब नंबर लिख देना, वो तो हो जाएगा। पहले हमें लेना है 0,1, 0,1, ये है 0 और ये है 1, यानी ये वाला पॉइंट है, दिस इज 0,1, ठीक है। फिर इसके बाद हमें लेना है -1,0, -1 किधर होगा, -1 इधर होगा, -1 इधर होगा, -1,0 लेना है, तो x के एक्सिस पे -1 और इस पे 0, यानी ये यहीं पे आएगा, ये यहाँ पे आने वाला है, तो -1,0, तो ये क्या बन रहा है भाई, छोटा सा एकदम है, इतना छोटा बन रहा है ये, तो ये दोनों को हम मिला देंगे, इन दोनों को हमने मिला दिया, तो इन दोनों को मिलाने के बाद ये किस इक्वेशन का है, ये किस लाइन का है, जो इक्वेशन हमें मिली है पहली वाली इक्वेशन, x माइनस वाई, यहाँ पे लिख भी दो, x माइनस वाई प्लस में 1 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1, ठीक है। दूसरी इक्वेशन पे चलते हैं। अब दूसरी इक्वेशन क्या है, दूसरी इक्वेशन क्या है कि 0,6 पे जाओ तुम, 0,6, ये रहा 6, 0,6 है, 0,6, ठीक है। अगला इन्होंने बोला कि 4,0 पे जाओ, 4 यहाँ है
कोमा 0 यानी यहीं पे होगा 4,0, दिस इज 4,0। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाना है और ध्यान से मिलाना है। स्केल से जब आप मिलाओगे ना तब और सही रहेगा, ध्यान से मिलाना एकदम अच्छे से। अब इन्होंने क्या बोला है, अब ये जब फॉर्म हो गया, यहाँ पे इक्वेशन का नाम लिख देता हूँ 3x + 2y - 12 = 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब इन्होंने बोला है डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वर्टाइसिस। अच्छा, ये जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल बना देते हैं, चलो ट्राइंगल A, ये है B और ये है C। तो ये ट्राइंगल है हमारा और इनके वर्टाइसिस बताने हैं, कोऑर्डिनेट, वर्टाइसिस के कोऑर्डिनेट्स। तो A के कोऑर्डिनेट क्या है, A के कोऑर्डिनेट अभी समझ नहीं आ रहा हमें, उसको रखे रहते हैं। B के कोऑर्डिनेट क्या है, B के कोऑर्डिनेट है ये B पॉइंट है, दिस इज पॉइंट B -1,0, -1,0। C के कोऑर्डिनेट क्या है, C ये रहा, C के कोऑर्डिनेट है 4,0। अब ध्यान से देखना, जो कोऑर्डिनेट है ना ये यहाँ पे मिलेगा, देखो यहाँ, ये यहाँ मिलेगा और ये यहाँ मिलेगा, ये 2 पर मिल रहा है और ये 3 पे मिल रहा है, तो 2,3 है। जब आप स्केल से बनाओगे अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा, आपको दिख जाएगा कि यार ये जो है ना ये 3 के एकदम सीधा सामने बन रहा है और 2 के सामने बन रहा है, तो 2,3 इज द कोऑर्डिनेट ऑफ ए, ये पूछा है। फिर क्या बोला इन्होंने बोला कि सेट भी कर दो रीजन को, जो जगह है ना इसको सेट कर दो सेट। सेट करने में क्या, उसमें तो मजा आता है, सेट कर देंगे, पेंसिल से कर देना अच्छे से सेट इसको, बस और कुछ नहीं करना, सेटिंग करनी थी इसमें, पेंसिल से कर देंगे अच्छे से, बस हो गया, यही काम था। और ये वाला क्वेश्चन ना एग्जाम में आ रखा है ऑलरेडी, या तो 2023 में आ रखा है, 2022 में, एक बार चेक कर लेना कौन से ईयर में, ईयर याद नहीं आ रहा, लेकिन ये वाला क्वेश्चन आ रखा है एग्जाम में। इनफैक्ट अगर इसका एरिया निकालने के लिए कहा जाता, सोचो बोलते कि एरिया निकालो, तो एरिया निकाल के देखते हैं एक बार, एरिया निकाल के देखते हैं ट्राइंगल ABC का। मान लो आ गया सवाल, क्योंकि भाई आ रखा है एग्जाम में पहले, तो इसका एरिया निकालने को आ गया, तो हाफ इंटू बेस। बेस क्या है, क्या बेस ये है, ध्यान से बताना, 1 2 3 4, क्या 4 यूनिट है बेस, नहीं, पीछे भी तो इसने 1 यूनिट ले रखा है, तो ये टोटल 1 2 3 4 5 यूनिट है, तो बेस है 5 यूनिट। और हाइट कितना है, हाइट ये 3 तक ऊपर जा रहा है, 3 तक, देखो 3 पॉइंट है ना, 3 तक ऊपर जा रहा है, तो 3 आ गया, तो ये आ जाएगा 5 × 15 7.5 स्क्वायर यूनिट, क्योंकि इन्होंने सेंटीमीटर वगैरह नहीं दे रखा ना, इसीलिए। तो एरिया निकालने के लिए पूछा जा सकता है, इसीलिए आपको इस वाले क्वेश्चन पे ध्यान देना है, क्योंकि ऐसा सवाल आ रखा है ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चंस में। बाकी अगर आपको इस चैप्टर के बाकी के एपिसोड देखने हैं तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो, और अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखना है तो इस वाले प्लेस पे क्लिक कर लो। जब आप इन वाले प्लेस पे क्लिक करो तो मैं आपको वही मिलूंगा चीजों को एक्सप्लेन करते हुए। और हाँ, इसकी PDF डिस्क्रिप्शन में दे रखी है।